नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सुप्रभात। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई एक नेता या देश का प्रधानमंत्री जो हो वो बार बार अपनी सबसे बड़ी लड़ाई की शुरुआत करता है तो उसके लिए एक मंदिर ही चुनता है। वही मंदिर जहां उसके राजनीतिक भविष्य की नींव पड़ी हो, जहां से वो इस देश का नेतृत्व संभालने की स्थिति तक पहुंचा हो। उस नेता को अगर आप दोबारा फिर उसी मंदिर में और लगभग 2 दिन का प्रोग्राम हो तो आपको क्या कह सकते हैं आप उसकी 27 साल की जीवन यात्रा या ये कहें 35 से 37 साल की जो राजनीतिक यात्रा है उसमें कहीं कोई बड़ा फैसला नहीं लेने जा रहा है। अगर लोग राजनीति में प्रतीकों को पढ़ते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सोमनाथ में हैं तो भले ही लोग उनको उस तरह से जो आम आदमी है उनकी नजर वहां ना हो, लेकिन उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी और वो तमाम लोग जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीतिक जीवन यात्रा को गौर से देखा है, वो इस समय इस पर हैं कि इस समय वहां क्या फैसला लेने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ऐसा क्या करने जा रहे हैं कि सोमनाथ यात्रा में उन्होंने न केवल 2 दिन दिए बल्कि उसको एक तरह से अलग अलग फैसले अलग अलग तरीके से किए जा रहे हैं। आज हम इसी पर बात करेंगे कि क्या है प्रधानमंत्री का वो कि जो अपने जीवन की याद कीजिए शुरुआत जब यात्रा या अयोध्या यात्रा होती थी, आपको याद है आडवाणी जी की रथ यात्रा, उसके लिए किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी उस वक्त एक छोटे से कार्यकर्ता के तौर पर आपको रथ यात्रा में दिखाई देते हैं, लेकिन वो उस रथ यात्रा के अंदरूनी जो जानकार हैं जिन्होंने उस रथ यात्रा को अंतिम रूप दिया था, उसके समय हुई पूरी बहस में प्रधानमंत्री मोदी या विचार को कहिए, उस विचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ही वो शख्स थे जिन्होंने कहा था कि ये यात्रा अयोध्या से नहीं बल्कि ये यात्रा अयोध्या तक पहुंचनी चाहिए और इसको सोमनाथ से होना होगा। सोमनाथ के अहिल्या भाई मंदिर की उससे वहां से शुरू करके इस यात्रा को पूरे देश को उस पुनर्निर्माण की स्मृति से राम मंदिर तक लाना है। प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर बनवा चुके हैं, तो इस बार ऐसा क्या होगा इसी पर हम लोग आज बात करेंगे और इस पूरी कहानी को कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सोमनाथ का रिश्ता क्या है, सोमनाथ अगर उनके लिए क्या हो सकता है इस पर, और क्या कहती है सोमनाथ के इतिहास की कहानी, क्यों सोमनाथ का मंदिर अलग है, ये भी बात करने की जरूरत है कि आखिर सोमनाथ पर बार बार सोमनाथ क्यों, बार बार ऐसा भगवान राम की अयोध्या है, दुनिया में भारत का केदारनाथ का मंदिर है जहां प्रधानमंत्री मोदी ने अब तक की एक प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे लंबी साधना की, 17 घंटे वो उस मंदिर में गुफा में याद होगा आपको रहे हैं। यहां प्रधानमंत्री का अगर ऐसे देखें तो पूरा टाइम 18 घंटों से ज्यादा का होगा, लेकिन 2 दिनों में बटेगी ये यात्रा। अगर हम उसको देखें लगभग आज का प्रोग्राम होगा उनका, और मैं चूंकि इसको कई दिन से सोच रहा था कि इसको किया जाए, दौरा तो 3 दिन का होगा, सोमनाथ में वो दर्शन देंगे, जब दर्शन करेंगे भगवान सोमनाथ के और उसके बाद अलग अलग चीजें होंगी। तो ये शाम को सोमनाथ पहुंच रहे हैं, वहां मंदिर में चल रहे 72 घंटे के अखंड ओमकार मंत्र में जाप में हिस्सा लेंगे। 10 जनवरी को 3000 ड्रोन्स का विशाल शो होगा जो 1000 साल के इतिहास को दिखाएगा। इसके बाद वो रात्रि विश्राम सोमनाथ में रुकेंगे। फिर 11 जनवरी को सोमनाथ को जो है कल मतलब 11 जनवरी की रात को, 10 जनवरी की रात को वहां रुकेंगे। उसके बाद 11 जनवरी की सुबह 9:45 पर भव्य शोभा यात्रा होगी जिसमें 108 घोड़े होंगे और शौर्य होगा, ये अद्भुत होगी। फिर 10 सवा 10 बजे वो सोमनाथ मंदिर में विशेष पूजा दर्शन करेंगे और 11 जनवरी सुबह 11 बजे का वक्त है जब सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर जनसभा को संबोधित करेंगे। यानी यही वो सब खबर है जहां से ये उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी को ये कैसा इतना बड़ा फैसला ले रहे हैं जो धार्मिक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के लिए मील का पत्थर होगा या आने वाली 10 पीढ़ियों का इतिहास बदलेगा, ऐसा सोचा जा रहा है। खासतौर से वो लोग जिन्होंने उनकी यात्रा को हमेशा से गौर किया हो कि उनका आज तक का
कार्यक्रम क्या रहा हो, क्योंकि ये कोई धार्मिक यात्रा, धार्मिक उत्सव नहीं है, क्योंकि इस वक्त कोई इस तरह का धार्मिक त्योहार नहीं है जिस पर प्रधानमंत्री मोदी वहां हो। ये एक सांस्कृतिक उत्सव है। तो इस पर अगर मैं प्रधानमंत्री मोदी के अब तक के इस सोमनाथ के साथ के रिश्ते को देखने की कोशिश करूं, तो फिर आपको उस रिश्ते के बाद फिर मैं ये बताऊंगा कि जो हमको लगता है कि क्या ये कोई कल्चरल रिवर्जन बिल की बात है, या ये सोमनाथ जो है एक सुरक्षा कवच तैयार करेगा हिंदुस्तान का। 1000 साल का जो जिस नरेटिव को, 1000 साल के संघर्ष के नरेटिव को जिस तरह से उभर के लाया गया, क्या तमाम धार्मिक संस्थाओं को, यानी वो मंदिरों को जो सरकारी कब्जे में है, क्या वो अब वापस मिल सकते हैं? ये सारे सवाल हैं, इन पर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जब जब यात्रा की है उन्होंने, उस यात्रा के बाद बहुत बड़े फैसले लिए गए हैं। मैं आपको उन्हीं फैसलों की सब बात करना चाहता हूं, उन्हीं के साथ, आपके साथ, कि प्रधानमंत्री मोदी आखिरकार कोई धार्मिक अनुष्ठान करने नहीं ले गए, बल्कि भारतीय राजनीति के 3-4 दशकों को अगले बदलने का फैसला लेने गए हैं। तो हम लोग चलते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक जीवन की नींव पहली बार सोमनाथ में रखी गई थी। अच्छा, ये सवाल जरूर आपके दिमाग में आ रहा होगा, जो मेरे में भी है। अगर मुझे लगता है सबसे पहले उस पर कर देते हैं, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की राजनीतिक यात्रा के बाद भी अगर आप नहीं जाएं और इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे, तो इसमें मैं कई चीजें ऐसी इतिहास की बताऊंगा जो आपने नहीं सुनी होंगी। ये ज्यादातर लोगों का, ये मेरा यकीन है, ये मैं कह रहा हूं, आप में से बहुत सारे लोगों ने अगर सुना होगा तो उसको आप अपने व्हाट्सएप में या अपने उसमें जो जवाब देंगे उसमें एक लिख कर देखिएगा। आप लिख सकते हैं, मैं समझ जाऊंगा कि आपने पढ़ा होगा लेकिन या सुना होगा। दरअसल 1990 में जब राम यात्रा निकालने लगे, राम रथ यात्रा जब निकाली लाल कृष्ण आडवाणी ने, तो उसके पीछे उसके सारथी, आपको याद होगा, आप तो सबको मालूम है, वो फोटो सब आ गए कि प्रधानमंत्री मोदी ही थे। क्योंकि जब मोदी गुजरात के संगठन मंत्री थे, आडवाणी जी के साथ विचार विमर्श में हुआ कि अयोध्या यात्रा नहीं सोमनाथ से शुरू होगी, इसके पीछे गहरा ऐतिहासिक तर्क था। उन्होंने कहा कि सोमनाथ वो मंदिर है जिसने सदियों तक विदेशी आक्रांताओं, यानी महमूद गजनवी के हमले झेले, औरंगजेब तक, यानी माफ कीजिएगा, भारत के अंदर इस्लामिक इन्वेडर्स का इतिहास तो 712 से शुरू हो जाता है, जब वो बर्बर आताताई बलात्कारी जो है मोहम्मद बिन कासिम इस देश पर अपने गंदे पैर रखता है, इस जमीन पर, इस पवित्र जमीन पर, तब से शुरू होता है। लेकिन जो वो अगर हम देखें, इसकी इंटेंसिटी बढ़ती है महमूद गजनवी से, जो इस देश पर बार बार हमले करता है और इस देश को सोने की खान समझकर इसको दरिद्र करने के लिए लगातार और विभत्स हमले करता है। उसकी औलादे आज भी जो यहाँ बोलती हैं, लगता है कि उनको वो सजा दी जानी चाहिए। अगर वो उसके गौरव का हिस्सा होते हैं तो उसके अपराधों का भी हिस्सा उनसे वसूला जाना चाहिए, लेकिन ये अभी इस देश में सोचा नहीं गया। तो जो अयोध्या से वो कहते रहे कि ये विदेशी आक्रांताओं के हमले झेलने वाला और हर बार राख से खड़ा हुआ है, यानी अपनी राख से खड़ा हुआ पुनरुत्थान का प्रतीक है, और ये संदेश राम मंदिर के लिए जरूरी है। ये उस मीटिंग में, बातचीत में कहा उन्होंने कि ये संदेश दिया जाना जरूरी है कि ये हिंदू उत्कट जिजीविषा का प्रतीक है जो विदेशी हमलावरों के सामने कभी झुकी नहीं। क्योंकि अब ये आपको याद होगा 25 सितंबर 1990 को जब आडवाणी को सोमनाथ से अपनी रथ यात्रा शुरू करते हैं, तो उससे हिंदुस्तान के इतिहास को कितना बड़ा बदलाव मिला, और एक सोई हुई सभ्यता, जैसे किसी ने उसके ऊपर पानी की भरी बाल्टी डाल दी हो ठंड से, उस तरह का एहसास हो रहा था। तो शुरू में गुस्सा भी है, शुरू में झुंझलाहट है, लेकिन फिर बाद में ये समझना है कि इस वक्त तो उठना होगा, नींद बहुत लंबी हो चुकी। तो ये शुरुआत को मैं उसको ऐसे ही देखता हूं। तो उस समय अगर हम दस्तावेजी तौर देखते हैं, तो मोदी ने उस वक्त जो गुजरात के चप्पे चप्पे का रूट मैप करके उस यात्रा का और सब किया गया। याद होगा उस समय कांग्रेस और वामपंथी बुद्धिजीवियों ने, जो आज भी है, जो वो वामपंथी बुद्धिजीवी बच गए, कांग्रेस तो अब सड़कों पर, और कम से कम गुजरात में तो अपनी सीटें गिनने लायक भी नहीं रह गई है, उस समय उसको सांप्रदायिक उन्माद करार दिया। लेकिन मोदी का
एक लक्ष्य था, उन्होंने उसको राष्ट्रीय अस्मिता कहा। और ये पहली संगठनात्मक जीत अगर प्रधानमंत्री मोदी की उस वक्त जब वो संगठन के सचिव थे वहां से शुरू होती है। फिर अब अगला रास्ता क्या होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जब जब वहां गए हैं सोमनाथ, जब भी संकट में घिरे हैं, जब भी उनको कोई बड़ा फैसला लेना पड़ा तो वो सोमनाथ पहुंचे हैं। दरअसल 2002 की गौरव यात्रा थी जब मोदी ने हार को जीत में बदल दिया। याद कीजिए वो दंगे गोधरा के, जिसमें सब दोष आज भी हिंदुओं पर लाद देने में कामयाब रहा वामपंथी मीडिया, वामपंथी वो बुद्धिजीवी जिनको पिशाच कहना चाहिए, जो इंसानी लाशों पर बनते हैं, वो तमाम लोग। और कम से कम वामपंथ का इतिहास कहीं से भी गौरवपूर्ण नहीं है, कहीं से भी, कहीं से का मतलब कहीं से भी। तो उस समय याद कीजिए उन्होंने दंगों के बाद जो गोधरा कांड हुआ 27 फरवरी 2002 को, उसके बाद दुनिया भर में मोदी को जिस तरह से बदनाम करने, क्योंकि ये पहला हुआ कि जब जवाब दिया गया। और ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हिंदी फिल्मों ने 1951 में वहां 1952 में जो हमने देखा सोमनाथ का जब वापस मंदिर का निर्माण भी हो गया, इसके बावजूद उन्होंने पूरी फिल्मों में सायास रचा कि गुजराती बड़े कमजोर होते हैं। गुजराती आप देखिए गुड़ियाती फिल्मों को, गुजराती नायकों को किस तरह दिखाया जाता है। गुजराती नायक तो बनते ही नहीं थे, गुजरातियों को इस तरह दिखाया जाता था जैसे वो बहुत ही भीरू है और अपनी पत्नी से डरता, तमाम डर उसके। ये तब है जबकि सोमनाथ की विजय, सोमनाथ का पुनर्निर्माण हो चुका था, इसके बावजूद उस मंदिर की कहानी हर एक आदमी के जहन में थी तब भी। तो ये लगता है कहीं ना कहीं वामपंथी इसको एक जीरो करना चाहते थे। वामपंथी हर उस चीज से घृणा कर रहे थे जिससे इस देश में वापसी हो सकती है, उसके गौरव की, और लोगों के अंदर एक जहन हो सकता है कि हमको फिर वहीं जाना है जहां हम थे, ये कह सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर आप देखेंगे कि वो सब हुआ, मैं उस पर बात करूंगा जरूर अलग से उसके रिकॉर्ड के साथ, लेकिन इसको आप यहां से शुरू करते हैं कि पूरी दुनिया में उसको, तो वो उन्होंने क्या किया। याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी भी उनको हटाने पर आमादा थे। ये कहानियां तो अब सबको मालूम है कि उस वक्त कैसे आडवाणी उनको बचा पाने में कामयाब हुए थे, वरना प्रधानमंत्री उस समय अटल बिहारी वाजपेयी उनका इस्तीफा चाहते थे, क्योंकि वो वामपंथी और उन सब राजनीति की, कांग्रेसियों की बड़ी परवाह किया करते थे। उनको लगता था वो एक समावेशी राजनीति, और उनको ये मुझे मालूम नहीं कि उनको ये ध्यान था भी नहीं कि वो जिस कोठरी में पैर रख रहे हैं उसमें हर कदम पर हत्यारों ने बारूद बिछाया हुआ है। तो वो तो लग रहा था। तो अब अगर हम इसको देखते हैं कि 2002 में 8 सितंबर से वो फिर शुरू करते हैं। याद कीजिए पहले 25 सितंबर को शुरू हुआ, दूसरी गौरव यात्रा शुरू की उन्होंने सोमनाथ से हुंकार भरी, और यही वो यात्रा थी जिसने मोदी को मोदी बनाया। उसमें उन्होंने चूंकि विपक्ष और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने गुजरात में समय से पहले चुनाव का विरोध किया, क्योंकि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री उस समय थे गुजरात के, उन्होंने चुनाव समय से पहले कराना शुरू कर दिया। तो मोदी ने गुजरात गौरव यात्रा शुरू की और फिर से सोमनाथ को चुना, संदेश दिया मैं यानी मोदी गुजरात गौरव और सोमनाथ की तरह हम वापस हम लोगों के बीच में फिर से खड़े होंगे। यह यात्रा लगभग 4500 किलोमीटर की थी, 182 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरी, और इसको अस्मिता रथ, जो रथ बनाया गया था, इस पर सोमनाथ मंदिर और सरदार पटेल की तस्वीरें थी। आप ये जानिए इस पूरी यात्रा को अगर वो गुजराती अस्मिता के नैरेटिव को सेट करना, इसकी ये यात्रा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस पर अगर मैं इस यात्रा को अलग से आपको समझाना चाहता हूं, लेकिन पहले मैं आपको ये बताता हूं कि इस यात्रा में क्या हुआ था। ये भी मुझे लगता है इसी समय बता दिया जाना चाहिए कि ये उन्होंने 5 बड़े भाषण दिए जो आज भी याद है। सबसे पहला बेचार जी का भाषण था जो उन्होंने 9 सितंबर 2002 को दिया। हम 5 हमारे 25। सोमनाथ से निकलने के दिन अगले दिन मोदी जो है महसाणा के बेचार जी पहुंचे, वहां उन्होंने भाषण दिया, जो आज तक राजनीति में ध्रुवीकरण को लोग कहते हैं कि सबसे बड़ा उदाहरण है, लेकिन आज की राजनीति में यह बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी की जो राजनीति है वो 2002 में तय हो चुकी थी। उन्होंने कहा था कि हमें उन लोगों को सबक सिखाना है जिन्होंने आबादी बढ़ाने की दुकानें खोलकर बैठे। हम 5 हमारे 25, इसको लेकर सोनिया गांधी ने उस समय मानवता के खिलाफ सबसे बड़ा अपराध बताने में लगी हुई थी। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने इस भाषण की टेप मंगाई थी।
कांग्रेस ने चुनाव आयोग से मांग की कि मोदी को चुनाव लड़ने से रोक दिया जाए। आज जो वोट चोरी का मुद्दा करने वाले वो लोगों को वो चुनाव तक लड़ने नहीं देना चाहते थे। ये इस तरह की सांप्रदायिक संवेदनशीलता दिखाने वाले लोग थे। लेकिन इस भाषण ने ग्रामीण इलाकों में, चूंकि मोदी ऊपर से गए हुए नेता थे अगर उस वक्त देखेंगे, लेकिन इस यात्रा में और इस भाषण ने उनको गांव गांव में पहचान दी और उसको विपक्ष आज तक नहीं मिटा पाया। वो मुझे नहीं पता कि वो कभी मिटा पाएगा या नहीं, लेकिन लगता नहीं है। इसके बाद वो पहुंचते हैं कलोल। मियां मुशर्रफ का नैरेटिव याद होगा, तत्कालीन कांग्रेसी नेताओं को उन्होंने वो कर दिया। उन्होंने सीधा पाकिस्तान के राष्ट्रपति को लपेटा। उन्होंने कहा, अपनी रणनीति बनाई और कहा, याद कीजिए, मियां मुशर्रफ को नींद नहीं आती है क्योंकि गुजरात का शेर जाग गया है। वो कांग्रेसी नेताओं को मुशर्रफ का समर्थक बताकर बोलते थे और दोनों की भाषा एक है ये बताने की कोशिश करते थे। और वामपंथी दलों ने इसे अंतरराष्ट्रीय संबंधों के लिए शर्मनाक बताया। मैं आज आपको जो बता रहा हूं, आपने अभी उसको इस सिलसिलेवार तरीके से, ताकि आपके जहन में ये भर जाए कि सोमनाथ सिर्फ एक वो नहीं है, मंदिर का नाम नहीं है, सोमनाथ एक जगह का नाम नहीं है। सोमनाथ प्रधानमंत्री मोदी के लिए जो है, इस देश के लिए उससे कहीं ज्यादा है। प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ उसका मूर्त रूप देने की कोशिश कर रहे हैं जो अंदर से हमारी सोई हुई जिजीवाशा है। मोदी ने गुजराती अस्मिता का अपमान कहा, जबकि सांप्रदायिक वामपंथी दिलों ने इस पर आरोप लगाया। उस समय तत्कालीन जो चुनाव आयुक्त थे जेम लिम्डो, उन्होंने कहा कि गुजरात में दंगे की स्थिति है, इसलिए अब चुनाव नहीं होगा, चुनाव कराने की ढील ढाले हिला वाली। तो उन्होंने पाटन की रैली में संवेदना जो मर्यादाएं थे उनको क्या किया। मोदी ने क्या कहा, लिंगडो साहब को सोनिया गांधी से निर्देश मिलते हैं क्योंकि दोनों का धर्म एक है। ये हालांकि इस पर अटल बिहारी वाजपेयी ने नाराजगी जताई, मोदी को सार्वजनिक रूप से टोकना पड़ा कि, लेकिन मोदी ने सोमनाथ की मिट्टी को लेकर एकदम लोग कहते हैं कि शपथ खाई थी कि वो झुकेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। अब इस यात्रा को घेरने विपक्ष ने क्या क्या किया था, ये यात्रा आपको याद रखने की जरूरत है, तब शायद आप आज की इस जो प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा है सोमनाथ की, तब समझ पाएंगे। सोमनाथ से, और पिछले कुछ दिन से आप लगातार देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी अपने वीडियो डाल रहे हैं। आपको याद होगा, उन वीडियो को वो शेयर कर रहे हैं, लगातार शेयर कर रहे हैं। और मैं तो उन वीडियो को देख रहा हूं, आप भी देख रहे हैं, नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन उन वीडियोस में प्रधानमंत्री मोदी बार बार ये इशारा कर रहे हैं कि कोई चीज वो लेने जा रहे हैं। मुझे अब ये, मैं उन वीडियो को, चूंकि वो बनाए किसने है, इसीलिए मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि उनको आपके साथ इस समय शेयर करना चाहिए या नहीं, क्योंकि आप उसको देख सकते हैं, उनके उस पर लगातार वो शेयर हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम उसको वहीं देखें तो बेहतर है, नहीं तो पता चलेगा कि कोई स्ट्राइक अनावश्यक आ जाएगी। अब जो तीस्ता कांग्रेस की यात्रा का क्या, कांग्रेस ने गौरव यात्रा के विरोध में लोक संपर्क और शांति यात्रा निकाली, लेकिन मोदी ने सोमनाथ में क्या के फेल कर दिया कि ये कह के कि जिन्होंने 1984 के दंगे किए वो हमें शांति सिखाएंगे। इसके बाद तीस्ता चीतलवाड़ और उनके एनजीओ ने एक के बाद एक कई नागरिक अधिकार समूहों ने जाकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई कि इस यात्रा को रोका जाए, नफरत फैला रही है। लेकिन मोदी को 21 सितंबर 2002 को चुनाव आयोग ने नोटिस भी जारी किया भड़काऊ भाषणों के लिए, कारण बताओ नोटिस किया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने वही किया जो वो हमेशा से उनसे उम्मीद थी। उन्होंने कहा कि साहब मोदी ने, मैं सोमनाथ ट्रस्ट का हवाला देते कहा कि मैं एक भक्त के तौर पे यात्रा कर रहा हूं, मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं। और जब 15 दिसंबर 2002 को चुनाव के नतीजे आए तो पता चला कि सोमनाथ से शुरू हुआ वो नैरेटिव पूरी तरह कामयाब रहा। भाजपा को 127 सीट मिली 182 में से, उसका रिकॉर्ड अब टूटा है, आपने देखा होगा। उन जिन क्षेत्रों से गौरव यात्रा गुजरी 85% स्ट्राइक रेट था जीत का, यानी लगभग हर जगह जीता है। इस जीत के बाद मोदी ने राजभवन जाने से पहले सोमनाथ ट्रस्ट को फोन किया, अगले दिन मंदिर में जाकर मत्था टेका। ये पावर को रिस्टोर करने का केंद्र मानते थे। अगर हम अब उसको देखें कि प्रधानमंत्री मोदी का उसके बाद का, चूंकि मैं आज आपको इस पर, मुझे जो लगा कि ये किस तरह शुरू होता है प्रधानमंत्री मोदी का, उसको समझने की जरूरत है। तो अब जो मैंने आपको बताया कि किस तरह से उन्होंने किया, 10 चरणों में इसको पूरा करने का था, 150 सीट को कवर किया था, मॉडिफाई कराया गया था। तब मोदी ने क्यों चुना था, लोग ये भी कह रहे थे। तो उस समय भी ये बताया गया कि
जैसे सोमनाथ को बाहरी आक्रांताओं ने बर्बाद किया, वैसे ही आज के बाहरी तत्व गुजरात विपक्षी गुजरात को वो कर रहे हैं। मैंने आपको तमाम लोगों का रुख बताया। शंकर सिंह वघेला ने लोक संपर्क यात्रा निकाली थी, कोई टिकी नहीं थी, कोई उड़ी नहीं, कोई पूछने वाला नहीं था। और उसके बाद अगर हम देखते हैं उस समय दौरान में, ये जानिए कि मोदी ने उस दौरान 42 बार यात्राएं की, वहां से यहां तक। फिर उसके बाद 2006 का समय आता है, जब प्रधानमंत्री मोदी 11 मई 2006 को एक बड़ी सोमनाथ यात्रा के उन्होंने झुग्गी झोपड़ी, उससे पहले याद कीजिए प्रधानमंत्री मोदी ने मंदिर निर्माण के 50 साल पूरे होने पर गुजरात में स्पेशल दिन मनाया, गौरव दिवस मनाया, और उससे उसको लिंक किया। ये आज की राजनीति नहीं है। लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी को समझना है तो उनके पूरे राजनीतिक रिकॉर्डों को ध्यान से देखना होगा कि उनकी यात्राएं, उनके मैसेज कहां से चले और कब तक पहुंचे। और उन्होंने आज पहले याद कीजिए, उसके सामने झुग्गी झोपड़ी हटाए गए, राजनीतिक तौर पर रिस्की था, लेकिन इसको किया गया। एक स्पेशल वॉल दिखाई देती है अगर आप देखेंगे, रिटेनिंग वॉल। ये लगभग 2010 में ये शुरू किया गया था प्रोजेक्ट, 2011-12 में। और इसको ये इसलिए ताकि वो मंदिर के कटाव को समुद्र की लहरों से रोका जा सके। ये ऑल 1.5 किलोमीटर लंबा समुद्र दर्शन पथ थी। अब ये 100 करोड़ रुपए से बड़ा हो जाएगा। सोमनाथ के पास ही ASI के पास लाया गया, उनको धार्मिक सर्किट का हिस्सा बनाएगा, जूनागढ़ सोमनाथ के उसके दौर। क्योंकि जब प्रधानमंत्री मोदी अब यहाँ पहुंच रहे हैं, तो उस समय लोगों के जहन में ये आ रहा है कि आखिर ये चाहते क्या है, ये करना क्या चाहते हैं। चूंकि अगर लोगों को ये लगता है कि भाई हम 2002 में चूंकि भारी बहुमत से जब मिल गए थे, तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया था, लैंड यूज पॉलिसी की, आसपास की 200 एकड़ जमीन को नो कंस्ट्रक्शन जोन बनाया था, जिसको अब भव्य कॉरिडोर में बदला जा रहा है। समुद्र दर्शन पथ मैंने आपको बताया, संस्कृत यूनिवर्सिटी बनाई गई थी ज्ञान का केंद्र बनाने के लिए, उन्होंने ये किया। अब लोगों के जहन में ये है कि भाई 1000 साल पूरे हो गए, तो मोदी इसमें करना क्या चाहते हैं। मोदी एक चूंकि विजन डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, आपने देखा होगा मोदी 2047 की बात कर रहे हैं, मोदी कोई आज की बात नहीं कर रहे हैं। तो उसमें यहां एक नए कॉरिडोर की यात्रा जो सोमनाथ से द्वारका और गिरनार को सीधे जोड़ेगा, जो एक अद्भुत होगी। ये लगभग 500 करोड़ के करीब का कहा जा रहा है। तो ये आप देखिए, काशी कॉरिडोर अद्भुत है। भगवान राम का मंदिर जो बना, वो जन्म स्थान मंदिर अद्भुत है, वो तीर्थ अद्भुत बना दिया। पूरी दुनिया के हिंदू कहीं भी हो, वो एक बार उस तीर्थ के दर्शन करना चाहते हैं। उसी तरह से प्रधानमंत्री मोदी सोमनाथ को यह बताना चाहते हैं कि वहां से धर्म अगर है, तो यहां से धर्म पर बार बार आघात होने के बाद खड़े होने की ताकत है। यहां आकर ये देखना होगा। ये सबसे बड़ी बात है। हिंदू गौरव चार्टर की बात की जा रही है, कि ये भी बात की जा रही है भाई, ये अलग अलग तैयारियां हैं जिन पर बात हो रही है, जिन पर लोग तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी कहीं और सोच रहे हो, लेकिन ये तैयारियां हैं कि एक ऐसी नीति बनाई जा रही है जिसमें विदेशों में स्थित खंडित या उपेक्षित हिंदू मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए भारत सरकार कोई ग्लोबल फंड बना सकती है। एक ऐसा फंड जो अंकोर वाट के उन मंदिरों को, जिनको आज भी दुनिया जाती है, को इस धरती पर बने हुए किसी भी धर्म के सबसे बड़े प्रतीक हैं, वो किसी भी धर्म के। हिंदुओं का सबसे बड़ा मंदिर हिंदुस्तान में नहीं है, अंकोर वाट में है। अभी आपने देखा किस तरह थाईलैंड और कंबोडिया भिड़े, वहां भगवान विष्णु की मूर्ति गिरी है, लेकिन जिसके लिए लड़ाई हुई वो शहर विष्णु भगवान का शहर है। यानी अगर इन सबको इकट्ठा करके इनके लिए कोई ग्लोबल फंड किया जाए, वो सब, क्योंकि अब लोगों का कहना है, लोगों राजनीतिक समीक्षक कहते हैं कि जब भी प्रधानमंत्री मोदी वहां जाते हैं तो एक बड़ा नैरेटिव सेट किया है, आज तक का असर है, क्योंकि राम मंदिर पूरा हो चुका। अब मोदी एक नया लक्ष्य लेकर चले हैं। वो लक्ष्य क्या है? क्योंकि वो प्रतीक वहां से शुरू हो सकता है, सोमनाथ से शुरू हो सकता है। और प्रधानमंत्री मोदी 1000 साल के इतिहास का हिसाब करने के बाद ये बताना चाहते हैं कि भारत अब जो है विक्टिम नहीं है, बल्कि अपनी विरासत का विजेता है, विक्टर है। उसने जीत हासिल की। विपक्ष के पास कोई कारण नहीं होगा, उनके पास ये समझ भी नहीं, दिख भी नहीं रहा कि वो प्रधानमंत्री मोदी के इस डेवलपमेंटल और हेरिटेज के मिश्रण को समझने की कोशिश कर रहे हैं। उनके पास वो किताब है लाल, जो अंदर से खाली है,
जिसमें बार बार सरकार के दिए गए घाव हैं जब कांग्रेस सत्ता में थी। यानी कांग्रेस सरकार ने जितनी बार उस किताब के पन्ने फाड़े हैं, इतने आज तक मोदी ने नहीं मोदी ने नहीं, माफ कीजिएगा, मोदी पर तो वो ये होना ही मुश्किल है। चूंकि प्रधानमंत्री मोदी को बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये उन्होंने चूंकि अपनी राजनीति की शुरुआत वहां से की थी, तो वो विरासत कार्य के साथ वहां करना चाहते हैं। जब वो वहां से लौटेंगे तो वो एक नया सांस्कृतिक रोड मैप होगा भारत का। यानी भारत में या तो जो भारत के मंदिर हैं जिनको अब सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने के लिए एक बड़ी मुहिम चल चुकी है, उसको वो देंगे, उसको आकार देंगे, ये एक सबसे बड़ा कहा जा रहा है। लेकिन अभी जो डाटा जो उन्होंने दिया है, जो सेंट्रल प्लान है, वो जो तैयारी चल रही है, उसमें मैं आपको बता दूं सिर्फ सोमनाथ पर जो बजट है वो देख सकते हैं। सोमनाथ मरीन सिटी है, मंदिर के 5 किलोमीटर के दायरे को वैश्विक मानकों के मुताबिक स्मार्ट स्पिरिचुअल सिटी बनाना है। श्रवण शिखर चरण 2 है, मंदिर के बाहरी हिस्सों और स्तंभों को पूरी तरह श्रवण मंडित करना है। अंडर वाटर द्वारका सोमनाथ लिंक 450 करोड़ का है। समुद्र के अंदर एक टनल जिससे प्राचीन डूबे हुए अवशेषों को देखा जा सके। आपने देखा होगा देश के प्रधानमंत्री खुद उस वीडियो में गए थे जिसमें नीचे तक गए थे। वैदिक नॉलेज हब वो जो चल रहा है, सबसे बड़ी सांस्कृतिक और खगोल यानी एस्ट्रोलॉजी की यूनिवर्सिटी है जो 210 करोड़ की है। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट बनाया जा रहा है, 300 करोड़ का, एक ही छत के नीचे रेलवे, बस, हेलीपैड सुविधा ताकि यात्री सीधे मंदिर। शिव पुराण डिजिटल म्यूजियम बनाया जा रहा है 5D और AI तकनीक के सहारे। सोमनाथ के 1000 साल के इतिहास और शिव कथा का प्रदर्शन होगा। टी आकार का समुद्री वॉकवे है 75 करोड़ का, जो 500 मीटर समुद्र के अंदर तक जाएगा। शौर्य स्मारक 60 करोड़ का है उन योद्धाओं की याद में जिन्होंने 1026 के हमले बचाते हुए जान दी। VVIP गेस्ट हाउस, ठीक है, रिन्यूएबल ग्रीन। एक मैं चूंकि जब यहां आ ही गया हूं तो मैं आपको बता दूं कि गजनी का इलाज के तौर पर कहा जाता है, लेकिन हिंदुओं का बलिदान याद किया। अब मैं अगर आपको उन योद्धाओं की बात बताऊं जब गाजी पर, आपने एक बहुत सारा सवाल किया था किसी ने मेरे साथ कि वो मूर्ति पर लगे हुए कौन है। मैंने कहा था हमीर जी गोहिल हैं। तो इस पूरी यात्रा में जो म्यूजियम बना है उसमें बिगाड़ा बील और हमीर जी का नाम है। इसलिए मैं आपको बता दूं कि वो शौर्य यात्रा में इन्हीं गुमनाम नायकों को मुख्य धारा के इतिहास में वापस लाने का बड़ा दांव मोदी इसमें चल रहे हैं। जो यात्रा होगी उसमें इन सबको याद किया जाएगा, क्योंकि इन्होंने उस वक्त जो जिजीविषा दिखाई जिसकी वजह से आप और मैं आज सनातन पर बात कर सकते हैं। हमीर जी गोहिल सोमनाथ की रक्षा में सबसे बड़ा नाम है, इसीलिए उनको यह सम्मान दिया गया है कि वो मंदिर के जस्ट सामने आपको काले घोड़े पर खड़ी हुई प्रतिष्ठा जिस पर हमेशा धर्म ध्वज लहराता है वो उस युवा नायक की है। ये सबसे बड़ा युवा राजपूत योद्धा जो अपनी शादी के मंडप से उठकर मंदिर बचाने आए थे। चूंकि नाम लिखा हुआ इसलिए जाति कोई भी है, मैं इसलिए उसको नहीं कह रहा हूं। मंदिर बचाने आए थे शादी के मंडप से। यहां एक झूठा मक्कार साजी सलार कौन कौन गाजी पाजी बना दिए गए। जो पाजी थे उनको गाजी बना दिया कि वो जो है साहब शादी उसके लिए बारातें जाती। यहां तो किसी हिंदू की बारात आपने नहीं देखा होगा इस युवा से जो अपनी शादी के मंडप से उठ के आया, मंदिर के बचाने के लिए आया और लड़ते हुए मारा गया। उस पर मोदी जी ने पुष्पांजलि अर्पित करना और वो सब ना आज भी सबसे पहले मोदी वहां जाते हैं। और मोदी ने अपनी बेगाड़ा भील को आपने सुना हुआ कई बार बोला है अपनी सभाओं में, क्योंकि एक भील योद्धा था जो अपने हजारों साथियों के साथ आकर गजनी की सेना से भिड़ा, लड़ा और मारा गया। उससे ये भी एक लक्ष्य है कि श्रवण और आदिवासियों ने साथ मिलकर, जिन लोगों को ये लगता है श्रवण और वो सब उनका धर्म है जो आजकल मनुवाद की धरती और फलाना गाते हैं, वो झूठ और मक्कारी के साथ इस देश को तोड़ने वालों के साथ मिले हुए वो टुकड़ों पे बिके हुए लोग हैं। वो विचारधारा पे नहीं बिके, वो टुकड़ों पे बिके हुए लोग हैं। क्योंकि मोदी सरकार और सोमनाथ ट्रस्ट ने मिलकर एक टीम बनाई थी जिसने पांडुलिपि चरणों से लोक कथाओं से 108 परिवार योद्धाओं के नाम खोजे हैं जिन्होंने मंदिर के लिए खून बहाया। इस बार उन 108 योद्धाओं के वंशजों को जो सौराष्ट्र के गांव में रहते हैं सम्मानित किया। से एक विशाल बनाई जा रही है जिसमें उनके परिवारों का इतिहास, 108 योद्धाओं का इतिहास, वो सब है। इतिहास को बदलने की बात करने वाले लोग वामपंथी चिल्ला रहे हैं कि इस दुनिया को जो है मोदी पुराने जख्म खोल रहे हैं, लेकिन यही वामपंथी दुनिया भर में किताबें लिखते हैं जब वो होलोकॉस्ट पर लिखते हैं। यहूदियों के होलोकॉस्ट पर याद कीजिए। तो भारत अपने योद्धाओं को क्यों भूल जाए जिन्होंने अपनी संस्कृति बिताई है? ये मोदी का जवाब है। अगर मैं ये 2 दिन की बात करूं तो ये 2 दिन मोदी जो है ये बताना चाहते हैं
कि पहला दिन पूजा और आध्यात्मिक ऊर्जा का है, दूसरा दिन शौर्य यात्रा है और 108 वंशजों से मुलाकात। ये कहानी 1990 से शुरू होके 2002 की गौरव यात्रा 2026 के विश्व गुरु नरेटिव तक पहुंचती है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि भाई आपको वो टुकड़ों में इतिहास बता दूं। हमीर जी गोहिल का लाठी यानी सौराष्ट्र के राजकुमार थे। शादी के फेरों के बीच उनको खबर मिली कि सोमनाथ खतरे में, सेहरा बांधे युद्ध के मैदान पर कूद पड़े और मंदिर की सीढ़ियों पर बलिदान हुए। शहीद लिखे गए, जो लोग लिखते हैं उनको ये शब्द मिटा देना चाहिए, शहीद कोई नहीं है, ये सब बलिदान है। और कहा कि राष्ट्र और व्यक्तिगत से धर्म से ऊपर है। बलजी बापा एक दलित हैं जिनका नाम आता है, उस समय सफाई कर्मचारी और वो थे। मंदिर के गर्भगृह की रक्षा आई तो उन्होंने मानव श्रृंखला बनाई और गर्दनें उड़वा दी, लेकिन तब तक अंदर जाने नहीं दिया। एक जो ओबीसी समाज का है, रावण नगढ़ दित्य, मोदी ने सोमास्ट के उसको कहा, रा नवघण ने सोमनाथ की रक्षा के लिए अपनी पूरी सेना भेजी। साहस और वचन की कहानी है। बीदाजी जाडेजा, ये जाडेजा कच्छ और जामनेर के हैं। इन्हीं के समय मोदी गजनी को सोमनाथ से भागते समय भारी नुकसान उठाना पड़ा था, क्योंकि उन्होंने रसद काट दी थी, गजनी से आने वाली रसीद को। इन सब 5 नामों को चुना है। मैं आपको ये 5 नाम बता दूं। ये जो आदिवासी, राजपूत, दलित, ओबीसी और काछी समाज को मोदी ने सर्व समाज का मंदिर बनाने के लिए किया है। मैंने आपको पहला नाम बताया है बेगाड़ा भील, हमीर जी गोहिल, बलजी बापा, रा नवघण और 5वें बीदाजी जाडेजा। ये सब जो है, ये सब जो पार्टी लगाता है, प्रधानमंत्री मोदी ने बेगाड़ा भील और बलजी बापा की मूर्तियों के समर्पण। तो मुझे लगता है कि ये वही कारण है। ये 48 घंटे हिंदुस्तान में किसी एक बड़े ऐतिहासिक कार्ड की तरह है, जो ये फैसला माना जा रहा है कि कुछ ऐसा फैसला होने जा रहा है जिसको सिविलाइजेशनल नैरेटिव तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जो स्वाभिमान पर्व है, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति होगी और भारत की एक बहुत बड़ी ताकत के साथ वहां एंट्री होगी। मैं आखिर में आपको, हालांकि दूर वीडियो मैंने 20 मिनट सोचा था लेकिन बड़ा हो गया, फिर भी मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूं कि वो आपको याद रहे कि आखिर हम लोगों ने किस तरह से इस मंदिर को क्यों चुनते हैं, ये मंदिर क्या कहता है। ये है, मैं वीएन मूर की बात बता देता हूं, सोमनाथ पर अपनी पुस्तक में क्या कहा गया। भारत के इतिहास में सर्वाधिक चर्चित घटनाओं में एक का जिम्मेदार वह मूर्ति भंजक महमूद गजनवी है, जिसने भारत के विरुद्ध अपने 12 अभियानों में प्रसिद्धतम का नेतृत्व करते हुए महान सोमनाथ की शक्ति को विध्वंस करने की कोशिश की। उसके बाद एक मुस्लिम आक्रमणकारियों ने मंदिर को धूल में मिला देने की कोशिश की। सोमनाथ के उथल पुथल भरे इतिहास में संकट दर संकट आते रहे, लेकिन हर बार अपवित्रीकरण और लूटपाट का अपना प्रिय खेल खेलने के बाद ये बर्बर हमलावर जैसी वापस पलटता था, वैसे ही श्रद्धालु हिंदू फिर से इस स्मारक का पुनर्निर्माण कर देता था। मुस्लिम धर्मांधता और हिंदू उत्साह के बीच अनवरत ये संघर्ष का विस्मयकारी नाटक 400 साल तक चलता रहा। नाटक कह रहे हैं, युद्ध है, चलता रहा। आखिर में 15वीं शताब्दी में हताशा में इस धर्म स्थल का त्याग करके पास में एक नया मंदिर बनाया गया, और जो सबसे 1951 में के एम मुंशी ने इस पर लिखा, आपको याद होगा, जय सोमनाथ, उन्हीं की किताब है, जिनको भी पढ़ना है उसको पढ़ सकते हैं। 1000 वर्षों से महमूद द्वारा धर्म स्थल का विध्वंस हिंदू जाति की सामूहिक अवचेतना में एक अविस्मरणीय राष्ट्रीय आपदा के रूप में दगा हुआ है। आप इससे कहीं मुक्त नहीं हो सकते। मैं आप लोगों को बहुत सारे लोग के साथ आक्रमण या वो आक्रमण, कितने आक्रमण हुए उसके बारे में जरूर एक छोटी सी जानकारी दे दूं, ताकि फिर उस पर लेकर आप ये हो कि इतिहास क्या कहता है उसके बारे में। बाकी तो जो माना जाता है वो है, क्योंकि सोमनाथ की मूर्ति दरअसल शोभानाथ, जिस सौंदर्य का देवता, ये कुछ कहा गया, लेकिन ये सबसे पहले महमूद गजनवी के हमले के बाद फिर बार बार उसको विध्वंस किया गया। दूसरा कारण कहा जाता है कि महज 1299 में उलूग खान ने मंदिर को हमला किया, तोड़ दिया गया और उसको तोड़कर वहां मस्जिद बनवाई, जिसकी एक तस्वीर बना के अलाउद्दीन खिलजी को भेजी गई। फरिश्ता ने बताया 1395 में गुजरात के सूबेदार मुजफ्फर खान ने सोमनाथ पर हमला किया, मंदिर को फिर मस्जिद में बदल दिया। यानी ये तय हो गया कि मस्जिद को तोड़ के फिर बना लिया गया था। 14वीं सदी के अंतिम बयानों में, 14वीं सदी के एक और बयान में, यानी 1398 में जफर खान ने
सोमनाथ पर एक और धावा बोला, फिर मूर्ति को तोड़ा, फिर इस्लाम स्थापित किया। ये कोई रेटोरिक नहीं है। 1398 में जफर खान को खबर मिली, काफिर फिर अपने धर्म को स्थापित करने के लिए सोमनाथ में इकट्ठे हुए, इसलिए अपनी फौज के साथ फौरन चल पड़ा। ज्यादातर काफिरों को मार डाला, मूर्तियों मंदिरों को ध्वस्त कर दिया, उनकी जगह मस्जिदें बनवा दी। काजी और मुफ्ती का प्रशासन काम किया, फौज की एक टुकड़ी छोड़ दी ताकि काफिर कोई हरकत ना कर सके। फरिश्ता ने लिखा कि 1413 में मुजफ्फर खां के नाती ने फिर मंदिर पर हमला किया। गुजरात का महमूद सुल्तान महमूद बरगरा भी 1469 में मंदिर पर हमला करके उसे मस्जिद में तब्दील करता है। ये एक बार है कि बार बार मूर्ति तोड़ने और मूर्ति को वापस बदल देना, क्योंकि ये एक बड़ा बड़ा ताकत के साथ जो है हिंदुओं का रिवाइवल की तरह से था। पूरी दुनिया में, पूरे देश में जहां भी हिंदू था, वो इस मंदिर को अपनी एक ऐसी आस्था में बदल चुका था जिसको वापस लाना ही उसका प्रयत्न। और मुझे इस बात के लिए कहना पड़ेगा, देश के प्रथम प्रधानमंत्री राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने पूरे नेहरू के विरोध के बावजूद, नेहरू की पूरी ताकत के विरोध के बावजूद वहां हिंदुओं की एक उसको दिखाया, और जिसको अब हम समझ रहे हैं। हम लोगों को उस वक्त शायद हमारे पूर्वज उस तरह नहीं समझ पा रहे थे। लोग सोचे मंदिर पर 7 बार हमला किया गया, और ये कहा गया, और सबसे आखिरी बार आपको मालूम है क्योंकि उसने औरंगजेब अपनी फौज को मंदिर गिराने का हुक्म दिया। मृत्यु से कुछ साल पहले उसने फिर से इसे तोड़कर, यानी 1706 में मस्जिद बनाने का फिर दोबारा से हुक्म जारी किया गया। तो यानी लगातार एक के बाद एक ये मंदिर हमारे उसका प्रतीक रहा, संघर्षों का प्रतीक रहा। अब प्रधानमंत्री मोदी शायद इसी का एक इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने इस वीडियो में अपनी बात कही है। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर मदद करना चाहते हैं तो QR कोड में जो ये स्कैन कीजिए और इससे आप हमको भेज सकते हैं। तो आज के लिए